ट्रंप का गाजा पर कब्जा करने का ऐलान, कौन से इस्लामी मुल्क ट्रंप के साथ मिले हुए हैं? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि आज पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया, लेकिन आज एक और भी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई जिसका कश्मीर पर बहुत असर पड़ सकता है। हामिद मीर ने कहा कि अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के इलाका गाजा पर कब्जा करने का ऐलान किया है। ये ऐलान इसीलिए बहुत तशवीश का बायस है कि इस ऐलान के बाद भारत की तरफ से भी न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि और भी बहुत से दीगर हमसाया ममालिक के इलाकों पर कब्जा करने का ऐलान किया जा सकता है। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ऐलान किया है, क्या इसमें कोई इस्लामी ममालिक भी इनके साथ शामिल हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि पाकिस्तान के इस हवाले से अब क्या पॉलिसी होगी या होनी चाहिए? और याद रखें, मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन एक दूसरे से जुड़े हैं। पाकिस्तान ने फलस्तीनियों को पनाह दे दी, जावेद चौधरी बड़ी खबर ले आए। नाजरीन, फलस्तीन से एक ऐसी खबर आई है जिससे सबका दिल खुश हो गया। अगरचे अभी तक हुकूमती सतह पर इस बारे कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ताहम खबर ये है कि हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 15 फलस्तीनियों को पनाह देने का फैसला करके बड़े भाई होने का हक अदा कर दिया है। लेकिन ये फलस्तीनी आखिर कौन है? इस बारे बताते हुए सीनियर तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा कि इसराइल ने जब गजा पर यलगार शुरू की तो बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया था। उन फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। इसके बदले में हमास ने भी बहुत से यहूदियों को अगवा कर लिया था। इस जंग के दौरान इसराइल जबकि हमास अपने कैदियों की रिहाई के मुतालबात करते रहे, ताहम जंग बंदी के बाद दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हुआ। जावेद चौधरी ने कहा है कि इसराइल ने जिन फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया उनमें से ज्यादातर मेंटली तौर पर अनस्टेबल हो चुके हैं। दूसरा ये भी डर है कि इसराइल दोबारा भी इनको निशाना बना सकता है, इसलिए इन लोगों को फलस्तीन में रखना खतरे से खाली नहीं है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमास ने इसराइल की कैद से आजाद होने वाले अपने कैदियों को 6 ममालिक में तकसीम करने का फैसला किया है। उन ममालिक में मिस्र, तुर्किया, अल्जायर, मलेशिया और इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। उनमें से 15 कैदियों को पाकिस्तान में पनाह देने का फैसला किया गया है। उन कैदियों की हिफाजत के लिए उन्हें हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये तादाद 15 तक महदूद रहेगी। इनके साथ उनकी फैमिली के अफराद भी पाकिस्तान आएंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने उन मजलूम फलस्तीनियों को पनाह देने का फैसला करके बड़ेपन का मुजाहरा किया है। अमरीकी खातून को खतरनाक बीमारी का इंकिशाफ। नाजरीन, जिन्ना हॉस्पिटल में दाखिल अमरीकी खातून को एक खतरनाक बीमारी की तस्दीक की गई है, जबकि मरीजा को दीगर तिबी मसाइल का भी सामना है। डॉक्टरों की टीम मुसलसल अमरीकी खातून का मुआयना और तिबी टेस्ट भी कर रही है। तिबी टेस्ट में खातून को नफसियाती बीमारी हाइपोलर डिसऑर्डर की तस्दीक हुई है। अमरीकी खातून का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होने की वजह से उन्हें दोबारा इंतकाल खून के मराहिल से भी गुजारा गया, जबकि जिगर के मसाइल भी सामने आए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजा हॉस्पिटल का खाना खाने से इनकार करती है और फास्ट फूड और फरमाइशी खाने मंगवाती है। जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोफेसर चुन्नी लाल ने बताया कि अमरीकी खातून के दौरान इलाज मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट कराए गए, जिसमें नफसियाती मसाइल के साथ दीगर तिबी मसाइल की भी तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि ये मरीजा पहले हॉस्पिटल के नफसियात वार्ड में दाखिल थी, जहां लोगों के रश के बाइस मरीजा को पुलिस कस्टडी में मुंतकिल कर दिया गया और फिर स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। मरीजा की तबीयत बहाल होने पर हुकूमत सिंध को आगाह किया जाएगा। दरियास्ना माहिर नफ्सियात खतरनाक ज़हनी बीमारी के हवाले से बताते हैं कि ये एक नफ्सियाती आर्जा है जो खत्म नहीं होता, लेकिन दवा और थेरेपी के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीमारी में मरीज की कैफियत में उतार चढ़ाव आता रहता है। मरीज कभी रोता है और कभी हंसता रहता है। इस बीमारी में दुनिया भर के सिर्फ 2% लोग मुब्तला हैं और ये मर्ज 80% विरासत में मिलता है, यानी बाय बर्थ। इस मर्ज में मुब्तला ज्यादातर मरीज डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और शदीद डिप्रेशन की सूरत में मरीज नशे और खुदकुशी की तरफ भी मायल हो सकता है। ये मर्ज मर्द और खवातीन दोनों में पाया जाता है। इस बीमारी में मरीज अक्सर उल्टे सीधे फैसले करता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोच भी पैदा करता है। इस मर्ज में मुब्तला मरीज अपने आप पर काबू पाने के काबिल नहीं रहता और अपने रवैये पर काबू पाने में नाकाम हो जाता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीन के अजीम अवामी ऐवान में आमद। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन की मुस्तल्ह अफवाज के चाको चाबंद दस्ते ने सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने भी बजाए गए। चीनी बच्चों के एक ग्रुप ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। मुझे बानी पीटीआर पार्टी की वजह से इज्जत मिली। हम रियासत के साथ बाहमी इज्जत और बराबरी की सतह पर बात करने को तैयार हैं। हम अपने मैंडेट आवाम के हक की बात करते हैं। 8 फरवरी को दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। हमारी पार्टी हमारी माँ है जिसके साथ धोखा नहीं करेंगे। 8 फरवरी को सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर बड़ा जलसा करेंगे। बानी पीटीआई की कॉल पर डी चौक में भी जलसा किया जाएगा। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग में चीन के हीरोज की यादगार का दौरा किया। सदर ममलिकत ने चीन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की यादगार पर फूल रखे। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के हीरोज की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। सिंध हुकूमत ने ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। चीनी कंपनी के नुमाइंदों की जानिब से सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की दावत का खैर मकदम। कराची में सरमाकारी के मौके का जायजा लेने में दिलचस्पी का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा अमेरिका गाजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे। गाजा में इस्तेहकाम लाना, मुलाजमतें पैदा करना है। गाजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मिल्कियत बनाएंगे। फलस्तीनी गाजा को छोड़ दें। जल्द इस्राईल, गाजा और सऊदीया का दौरा करूंगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। फजल रहमान का अमरीकी सदर ट्रंप की गाजा बारे हर्जा सराय पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की गाजा पर हर्जा सराय पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। फलस्तीनियों की जद्दोजहद अपनी आज़ादी की जंग है। इस्राईल एक सहूनी कब्जे का नाम है। फलस्तीन पर इस्राईली कब्जे को आज तक फलस्तीन ने तस्लीम नहीं किया। पूरी उम्मत मुस्लिमा फलस्तीनियों के शाना बशाना है। ट्रंप के बयान को मुस्तरद करने पर अरब लीग के मौक़िफ़ को सराहता हूँ। सऊदी अरब का अमरीकी सदर की पेशकश पर सख्त जवाब। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर के फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा फलस्तीन से मुतालिक ममलकत का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इस्राईल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक की है। और इस्माइली कम्युनिटी के 49वें रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। एलामी के मुताबिक 88 साल प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर-ए-आला सिंध शरीफ इनाम मेमन का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल से पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया।